नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, खुशी की बात है कि आप लोग का एक टारगेट सेट हो चुका है। आपको अब 17 अगस्त दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ आपके पास है और एक जुनून पैदा हो चुका होगा। मैं आपके इस जुनून को और भी थोड़ा सा तगड़ा करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि 45 डेज़ का जो आपके पास टाइम है, 45 या 47 जो भी आप मान के चल सकते हो, जो टाइम है, हो सकता है कि ये टाइम आपके 67 भी जा सकता है, 77 भी जा सकता है, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता है कि किसका एग्ज़ाम कब है। 17 से है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और 17 को तो जिनका है उनका मिनिमम टाइम मिलेगा, और जिनका हो सकता है कि 1 महीने बाद हो, उसके 1 महीने बाद हो। ये भी तो हो सकता है कि एग्ज़ाम 1 महीने चले, 1.5 महीने चले या 20 दिन चले। तो इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे कि एग्ज़ाम कितना दिन चलेगा। मैं आपको 17 तारीख का एग्ज़ाम सभी का है ये मान के मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 45 दिनों के अंदर आप किस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। देखिए, अब हम जो मैंने तकरीबन अक्टूबर में ज्वाइन किया था, 28 अक्टूबर को शायद मैंने ज्वाइन किया था। तो 28 अक्टूबर को 3 साल मेरा होगा अभी, यानी कि 2-4 महीना और भी बाकी है। तो पिछले पौने 3 साल का एक्सपीरियंस और उससे पहले एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस मैं अपने से मैं आपको साझा कर रहा हूँ, और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो चीज़ मैंने प्राप्त की थी, और अब तो उससे निकल चुके हैं, अब तो टेक्नीशियन बन गए हैं। और ये टेक्नीशियन भी ज़्यादा दिन तक मैं टेक्नीशियन पोस्ट पे भी नहीं रहूँगा, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि मेरा सिलेक्शन कहीं और हो चुका है, बिहार में हो चुका है। तो हो सकता है कि जल्दी ज्वाइन करा ले, तो 1-2 महीना मैं टेक्नीशियन पद को मतलब कि सुशोभित करूँगा। उसके बाद इस पद को भी मैं छोड़ दूँगा। तो यानी कि 2 पद को आप कह सकते हैं कि हेल्पर, या आप कह सकते हैं ब्रिज असिस्टेंट के पद पे मैंने पहले रहा, उसके बाद ये टेक्नीशियन के पद पे रहा, अब जाके वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरा साइको भी है 30 तारीख को इसका, हालांकि एएसएम में तो नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हाँ टीए में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि कलकत्ता में पोस्ट है, तकरीबन 126 पोस्ट है। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरा साइको है। अगर पहले ज्वाइन करा लेता है तो मैं साइको देने नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ जब तक ज्वाइन नहीं कराता, बिहार का नौकरी है तो थोड़ा सा कौतूहल बना रहता कि कब ज्वाइन कराएगा कब नहीं कराएगा, तो एक बार साइको दे देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी वजह से एक सीट पता नहीं कुछ हो सकता है, हालांकि वो तो बाद में देखा जाएगा। किसी का कोई यहाँ पे सीट नहीं लेता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप किसी को बीट करके आगे बढ़ जाएंगे। और फिर टाइपिंग का भी पोस्ट में पता नहीं कितना नंबर आया, हालांकि मैंने देखा नहीं है, मैं रिजल्ट ही देखता हूँ और नंबर नहीं देखता हूँ। चलिए, तो ये मेरी बात थी, मैं आपको शेयर कर दिया कि मैं एक्चुअली में अभी किस स्थिति से चल रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं तकरीबन पौने 3 साल पहले आया था, वहाँ पे अब आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि हमारे जैसे, मैं ही नहीं छोड़ रहा हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो कि प्रीवियस 2018 में ज्वाइन किए थे, ये सोच के कि बहुत बड़ा नौकरी मिल गया, तो मिल ही गया था। जब आप ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा नौकरी मिल गया, उसके बाद आपकी आकांक्षाएं जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगी। फिर लगेगा कि टेक्नीशियन निकल जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं अब तो इससे सीजीएल निकल जाएगा, उसके बाद लगेगा कि नहीं मैं तो बीपीएससी या पीसीएस निकाल लूँगा, यूपीएससी निकाल लूँगा। तो ये अच्छी बात है, आपको ऐसा होना चाहिए। चलिए, मुद्दे की बात पे हम आते हैं कि आपको 45 दिन का जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनानी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरे जैसा या और भी जो लोग सिलेक्शन पाए हैं उनके जैसा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सिलेक्शन के लिए ज़्यादा ये नहीं करना है कि हमें कुछ आता है कि नहीं आता है। इस मुद्दे पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि 45 दिन में आप कुछ नया एक्स्ट्रा सीख नहीं सकते, और सीख सकते हैं तो वो जल्दी भूल जाएंगे। ठीक है, जो पहले से आपने सीख रखा है उसी को पॉलिश करने की अब ज़रूरत है, यानी कि उसी को आप कह सकते हैं, हमारे बिहारी लैंग्वेज में पजाना कहते हैं। ठीक है ना, पजाना मतलब ये होता है धारदार जो हथियार होते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको हम लोग रब करते हैं, तो उसको हम लोग पजाना कहते हैं। ठीक है, तो कैसे अपने दिमाग को उस तरीके से किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है माहौल बनाना। आप देखेंगे बिहार या यूपी या राजस्थान में माहौल बनाया जाता है पढ़ाई के लिए। माहौल कैसे कि ग्रुप बनाया जाता है, या आप देखेंगे कि स्टडी सेंटर पे
एक कोचिंग में क्या होता है कि ग्रुप बना रहता है, आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको एक ये बनाना पड़ता है, इन्वॉल्वमेंट बनाना पड़ता है। तो इन्वॉल्वमेंट 45 दिन का आपको बनाना है। कहने का मतलब ये है कि अपने चारों ओर एक जीरो ग्रेविटी जोन बना देना। आप कहेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटी, ये क्या क्या बक रहे हो, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने चारों ओर जीरो ग्रेविटी जोन का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे। इन्फ्लुएंस यानी डिस्ट्रैक्ट, या आप कह सकते हैं कि आपको अपने पाथ में जो दिमाग में 24 घंटा रहना चाहिए कि हमको ग्रुप डी निकालना है, हमको ये पेपर निकालना है, हमको बस यही ज़िंदगी है, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, सब चीज़ यही है, दिन रात 24 घंटा यही सोचना है। ठीक है, कि हमको ये निकालना है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ेंगे कि हमारा एक ही लक्ष्य है ग्रुप डी निकालना, ये मेरे लिए यूपीएससी है, ये मेरे लिए एसडीएम डीएम बनने लायक पद है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। ये नहीं अरे यार छोटा पद है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना पढ़ें कैसे पढ़ें। पहले माहौल बनाइए, पढ़ाई अपने आप हो जाएगा। जब इस तरीके का अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे कि हमको दिन रात यही सोचना है, तो अब पढ़ाई पे आ जाइएगा। पढ़ाई पे आने के बाद आप मैथ्स बनाइए, रीजनिंग बनाइए, आप बोर फील करेंगे। कितना मैथ्स बनाएगा आदमी, 2 घंटा 3 घंटा बना सकता है। बोर फील करेंगे, बोर जिस समय फील करेंगे उस समय आप किन्हीं का, कोई भी जो आपके टीचर फेवरेट है उनका आप वीडियो देखिए। देखिए, पढ़ने और देखने में अंतर होता है। जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे तो देखने में मज़ा आएगा, जब आप देखते देखते बोर हो जाएंगे तो फिर आप प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। तो इस तरीके से आप अपने को एग्जॉस्ट कर लीजिए कि शुरुआत में, शुरू के मतलब कि समय में, यानी कि मॉर्निंग से लेके आप कह सकते हैं कि मिड नून तक, यानी कि आप कह सकते हैं 12-1 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। इतना में एग्जॉस्ट हो जाएगा तो अब रटने वाला चीज़ पे आ जाइए या समझने वाला चीज़ पे आ जाइए। जैसे आप किसका लेक्चर देख सकते हैं, साइंस का लेक्चर देख सकते हैं, करंट अफेयर्स का लेक्चर देख सकते हैं। देखिए, ये सब ऐसी चीज़ है जिसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ दिमाग पे इसको जाना है, यानी कि कान से आपको जाना है। ठीक है, आप हाथ से उसको तो लिखेगा नहीं। साइंस को क्या लिखना है, जो आपने कंसेप्ट सीखा उसी को रिवाइज करना है, अपने नोट्स से रिवाइज करना है, या किन्हीं जो अच्छे टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं उनका वीडियो 2x मोड में देखिए। ऐसा नहीं है कि देख रहे हैं, अरे आपको तो समझा हुआ है ही है, सब टॉपिक आपको पता ही है, तो जहाँ पे आपको लगे कि आपने समझ रखा है उसको 2x मोड में देखिए। और 2x मोड में आप समझ जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े होंगे उस टॉपिक को। तो इस तरीके से अपने आप को 24 घंटे में जब भी आप देखें कि हम बोर फील कर रहे हैं, तो बोर फील करते समय आप यूट्यूब देखें, और जब आप फ्रेश हों तो प्रैक्टिस करें इस तरीके से। अच्छा, प्रैक्टिस कौन सा पहले करें, तो जो अभी तो आपके पास तकरीबन 45 दिन यानी कि 1.5 महीने बाकी है, तो कम से कम 15 दिन अभी उस चीज़ पे फोकस करें जो कि आपका थोड़ा सा मॉडरेट हो। टफ पे आप मत जाइएगा, टफ क्वेश्चन आते ही नहीं। टफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपसे बनेंगे भी नहीं और किसी से भी नहीं बनते हैं। हाँ, वो टॉपर के लिए होते हैं। तो टॉपर क्या, हमको ये माला वाला तो नहीं है पहनना है कि हम टॉपर हैं, ये स्टेट का टॉपर है, हम ये जिला का टॉपर है, हमको तो वो करना नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो 10 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि आपको कितना भी पढ़ लेंगे वो बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए आप मॉडरेट को, इजी वाले तो आपके हो ही जाएंगे, कम समय में हो ही जाएंगे, मॉडरेट पे अभी ज़्यादा फोकस कीजिए 15 दिन। उसके बाद जो 30 दिन बचेगा, मॉडरेट ईजी को एकदम से धुन दीजिए। धुन दीजिए का मतलब कि ये हो गया कि क्वेश्चन देखा, जैसे साइको में क्या होता है 1 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, 5-8 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसी तरीके से आपके ग्रुप डी में भी ऐसा हो जाएगा कि आप देखेंगे अच्छा ये है, क्लिक कर दिए। मतलब कि ऐसा हैबिट हो जाना चाहिए ये लास्ट के 30 दिनों में। आशा करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होगी। सबसे बड़ी चीज़ मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि आप सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट बनाइए। अगर कहीं पे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है या इन्वॉल्वमेंट आपका वैसा नहीं है, आपके घर में बहुत शोर शराबा होता है, तो कहीं दोस्त के यहाँ चल जाके पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, या अगर गांव में रहते हैं तो गांव में सुविधा नहीं है तो ऐसे आइसोलेट जगह पे जाके 2-3 घंटा कंसंट्रेट होके पढ़ सकते हैं। जैसे कोई हो सकता है कि खेत वगैरह जो कि बहुत दूर में होता है, पेड़ वगैरह के नीचे जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, काफ़ी शांति रहती है। तो किसी भी तरीके से ऐसा क्योंकि ये आपका 1.5 ही महीना, कोई बोलेगा कि अरे देखो ना ये घर में नहीं पढ़ता, जाके मतलब कि पेड़ के नीचे बैठा रहता है, तो क्या बोल के क्या करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें सिलेक्शन लेना ना, वो सिर्फ 1.5 महीना बोलेगा, उसके बाद ज़िंदगी तो हमें जीनी है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले आप इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कीजिए कि कैसे हमें इस 1.5 महीना के
दरमियान कोई दूसरा इन्फ्लुएंस ना कर दे कि क्या चल रहा है, कोई आ गया चलो चाय पीने चलते हैं, इस तरीके की चीज़ें से अभी बचे, अवॉइड करें, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो खेल है आपके इन्वॉल्वमेंट का है। इस दरमियान अगर आप फोकस रहेंगे तो हमेशा माहौल दिमाग में वही बने रहेगा कि पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमको सिलेक्शन लेनी है, तो और भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और भी जो चीज़ें हैं वो मैं समय समय पे गाइड करता रहूँगा, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।